हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। जिल ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो अगर पहले कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात करेंगे तो 2014 से इनकॉर्पोरेटेड है, और ये कंपनी जो है वो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस बिजनेस में है। स्पेशली पैसेंजर सर्विस की गुड कार्गो में भी एक्टिव है, और एयर कार्गो सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आईपीओ डिटेल की बात करें तो 28 जुलाई 2023 से लेके 1 अगस्त 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 103 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज 35,40,000 शेयर्स, करीब 36 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आने वाले हैं। मतलब कि 35,40,000 शेयर्स, 36 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। इश्यू टाइप जो है फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट एनएसई एसएमई है, तो मतलब ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। तो अगर आपको नहीं पता है कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ मतलब कि एसएमई आईपीओ क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, आप जाकर देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या होता है, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है अब वो 4 अगस्त 2023 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 7 अगस्त 2023 को है। सो इन केस आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 7 अगस्त को मिल जाएगी। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 8 अगस्त 2023 है। लिस्टिंग डेट 9 अगस्त 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे है, 1 अगस्त 2023 को है। सो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी रह गई कि मार्केट मेकर पोर्शन जो है वो 1,77,600 शेयर्स का है रिखव सिक्योरिटीज़ के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और ये आईपीओ सक्सेसफुल हो पाए। तो इसके बिहाफ पे 1,77,600 शेयर्स अलग से रखे गए हैं। रिटेल कैटेगरी में अगर आप हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1200 शेयर्स आएंगे और आपको 1,23,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,47,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। हमारे पास यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स भी है, जो कि 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 जनवरी 2023 के है। और आप नीचे पढ़ सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स में है, मतलब ये सारे के सारे फिगर जो है वो लैक्स में दिए गए हैं, और मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और लेटेस्ट रिसेंट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो मतलब कि 31 जनवरी 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 49 करोड़ 69 लाख रुपीस के आसपास है। कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो 95 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 21 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 19 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है, और कंपनी के ऊपर टोटल बोरोइंग्स जो है वो 12 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास है। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरीज फॉर बिजनेस एक्सपांशन, तो मतलब उनकी कोई सब्सिडरीज होगी तो वहाँ पर बिजनेस एक्सपांशन के लिए उनको चाहिए। पार्ट रीपेमेंट ऑफ डेट, जो कि हमने देखा कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग है तो वो चुकाने के लिए, जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए, और टू मीट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है कंपनी के आईपीओ लाने के। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बात बताना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो लॉजिस्टिक बिजनेस और को भी साथ साथ बढ़ावा दे रही है। डिफेंस सेक्टर को तो दे ही रही है, वो तो एक्सीलेंट कर रहा है। लॉजिस्टिक बिजनेस को भी बहुत अच्छे से बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट। तो एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है कि ये एक जो होता है ना कि आपने कई बार सुना होगा ट्रेड विथ टाइम, ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करना
आपने ये भी सुना होगा। तो ये ट्रेंड जो है वो लॉजिस्टिक बिजनेस और डिफेंस सेक्टर का बहुत ज़्यादा एक्टिव है हमारी इंडिया में अभी के लिए। जैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो एक पॉजिटिव साइड ज़रूर है ये कंपनी के पास, क्योंकि आईपी उनका बिजनेस भी लॉजिस्टिक बिजनेस ही है, और मतलब कार्गो पैसेंजर सर्विसेज या फिर एयर कार्गो जो है उन्हीं के मुताबिक ट्रांसपोर्ट करती है चीज़ें। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट है। बट याद रहे कि एसएमई आईपीओ है, मतलब कि रिस्की थोड़ा है, और ज़रूरी नहीं है कि एसएमई आईपीओ है तो वो एसएमई ही रहेगी कंपनी हमेशा के लिए। नहीं, कई सारे ऐसे भी एग्जांपल सेट हुए हैं कि कंपनी ने वक्त दर वक्त अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, फिर वो बीएसई एनएसई में आ गई है, मतलब कन्वर्ट हो गई है, मेन बोर्ड में कंपनी एग्जिस्ट करती है। तो ज़रूरी नहीं है, बट रिस्की है, रिस्की ज़रूर है, ये बात का आपको ध्यान रहे। और आपने कितने पैसे देने हैं वो तो आपने वहीं से पता चल गया होगा कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट भरनी पड़ती है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो करीब 15,000 रुपये है हमारे डीमेट अकाउंट में, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तो 1 लाख रुपये से तो ऊपर की अमाउंट ही चाहिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए। क्यों? और लॉट साइज़ में जैसे कि हमने देखा एक लॉट कितने का था, मतलब 1,000 से तो ऊपर का ही था। तो ऐसे लॉट में ही डीलिंग होती है, ट्रेड आपको मिलेगा तो भी सीधा लॉट मिलेगा इतने सारे शेयर्स का। तो ये एक कुछ फ़ायदे नुकसान है। और हालांकि मैं कोई आपको गाइस बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अप्लाई करो आईपीओ या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली ऑन योर रिस्क, रिसर्च एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और अगर आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है या थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप मुझे वो स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। वो स्टॉक के और कंपनी की जो भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा तो मैं आपको करूँगा, एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, तो आपको एक कन्फ्यूज़न हट जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें करने लायक है या नहीं है। मैं अपनी तरफ से अपना ओपिनियन रिव्यू दूंगा वो स्टॉक के ऊपर। देन इट्स अप टू यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।